नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को किए थे। अब फास्ट टेक्निक जो हमारी सबसे फास्ट जो टेक्निक होती है मल्टीप्लिकेशन की वो करेंगे, और उस टेक्निक का नाम होता है निखिलम नवतच्छरमम दशत। क्या होती है? निखिलम नवतच्छरमम दशत। चलिए देखेंगे इस टेक्निक के बारे में, और इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे पहले उसे समझ लीजिएगा। जब भी आपको कोई आधार हम मानते हैं इसमें 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, या जो ऐसी किसी संख्या का हम आधार मानेंगे, और उसके आसपास के जो भी अंक होंगे उनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। जैसे 98 गुना आपको दिया गया हो 92, ठीक। साथ ही 98 गुना यदि 112 दिया हो तो इनमें हम आधार मान लेंगे किसको? 100 को। सेकंड में मान लेंगे, इसमें भी 100 को मान लेंगे। 109 गुना 112, इसमें भी 100 ही आधार होगा। वही 996 गुना 992, तो इसमें हम आधार मान लेंगे किसे? 1000 को। तो हमें आधार फिक्स समझना है और उसके बाद में क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 100 को आधार मान के क्वेश्चनों को हम करेंगे, जिसमें क्या होगा? 100 के आसपास के अंक होंगे जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो होगा, जिसमें 100 जो भी संख्या होगी 100 से अधिक होगी। दोनों संख्याएं क्या होगी? 100 से अधिक होगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 109 गुना 112 होगा, ठीक है। 109 गुना 112, तो 109 कितना अधिक है 100 से? 9 अधिक है। 112 12 अधिक होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की टेक्निक को समझिएगा। या तो हम 112 में 9 को जोड़ देंगे, क्रॉस जोड़ेंगे, या 109 में 12 को जोड़ देंगे। तो दोनों जोड़ने के बाद में हमें प्राप्त हो जाएगा 121। अब इसके बाद में लाइन के बाद में कितने अंक होंगे उसे समझते हैं। यदि हमारा 10 आधार होता तो 1 अंक होते, 100 आधार होगा तो 2 अंक होंगे, 1000 अगर आधार होगा तो 3 अंक होंगे, और 10,000 जब आधार होगा तो 4 अंक होंगे। तो यहाँ 100 आधार हैं तो कितने अंक होंगे? 2। तो अब देखते हैं 2 अंक क्या होंगे। सबसे पहले 9 गुना 12 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा 9 गुना 12, 12 नम 108 होते हैं, ठीक है। तो 2 अंक लाइन के साइड में रखेंगे तो 08 हो जाएगा, और इधर में 1 आ जाएगा। इसके बाद जोड़िएगा तो यहाँ 08 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और ये 1, ठीक। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 का आधार 100 कितना अधिक है उन्हें देखेंगे। 9 अधिक है, इसमें 12 अधिक था। इसके बाद हम क्रॉस जोड़ेंगे, जैसे 112 हम 9 जोड़ेंगे, या तो 109 में 12 को जोड़ देंगे। इसी के बाद लाइन के साइड में कितने अंक होंगे इसे हम देखेंगे, समझेंगे। जैसे 10 होगा तो 1, 100 आधार लेंगे तो 2, 1000 लेंगे तो 3, और 10,000 होंगे तो 4 अंक होंगे। अब इसी के बाद में 9 का गुना 12 से किया, 108 आ जाएगा, 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ पे, इसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो इसी टाइप का होगा। देखिएगा 107 गुना 100 कितना कर दें? 114 कर देता है, ठीक है। तो देखिएगा 107 में 7 अधिक है और 114 में 14 अधिक है। तो क्रॉस जोड़िएगा तो दोनों में जोड़ोगे तो सेम ही आएगा। कितना आएगा? 121 आएगा। अब इसके बाद में 7 का गुना हम 14 से कर देते हैं। 7 का 14 से गुना किया, 14 साथी हो जाएगा कितना? 98 हो जाएगा। चूँकि 2 अंक हमारे लास्ट में आएंगे लाइन के, तो हम क्या कर देंगे? सीधा 98 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 98, ठीक है। तो 121 98 आ जाएगा। इसी के बाद हम सेकंड टेक्निक देखते हैं। तो सेकंड टेक्निक क्या होगी? जिसमें हमारी जो संख्या होगी
100 से कम होगी, जो हमारा आधार है उससे कम होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे 97 गुना कितना कितना कर दिया जाए, 92 कर देते हैं, ठीक है। तो 97 गुना 92, दोनों क्या है, 100 से कम है। तो 97 3 कम है और 92 8 कम है, तो माइनस यहाँ 3 और यहाँ -8, क्रॉस जोड़ेंगे और घटाते हैं। तो अगर यहाँ माइनस है तो घटा देंगे, तो चाहे 97 में से 8 घटा दो या 92 में से 3 घटा दो, 89 आ गया। इसके बाद गुना करेंगे, -3 गुना -8, तो कितना आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 8 का गुना 3 से 24 हो जाएगा। चूँकि 2 अंक हैं, लास्ट में लिखना होता है, तो दोनों अंकों को 24 को लिख देंगे। तो 89 और 24, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 87 गुना 88, ठीक है। देखिए 100 में से 87 कितना कम है, 13 कम है, 88 कितना कम है, 12 कम है, तो -13 और -12 लिखेंगे। तो 87 में से 12 हम घटाएंगे, क्रॉस घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी के बाद -13 गुना -12 कर देंगे, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। 13 का गुना 12 से करिए, भारतीय 36, और 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक। इसी के बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पीछे और 1 अंक सामने। अब इसी के बाद जोड़िएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसी के बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें क्या होगा, जो आपके आधार है उससे एक संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपके आधार से कम होगी, ठीक है। ये आप इन 3 नियमों का यूज़ करते चलोगे। देखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं 107 गुना 89 कर देते हैं, ठीक है। तो 107 कितना है, 100 से 7 अधिक है, 89 कितना कम है, 11 कम है। तो समझिएगा, क्रॉस जोड़ेंगे या तो इधर में क्रॉस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे। तो देखिए जोड़ने पे भी कितना आ जाएगा आपका, 89 और 7, 89 और 7 हो जाएगा 96, ठीक। इसके बाद इनको गुना कर देते हैं, तो 7 में गुना करेंगे -11 का, करिएगा गुना, माइनस गुना प्लस माइनस, और 7 का गुना 11 से 77, तो 2 अंक हैं। चूँकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है, 2 जीरो लगाएंगे और -77 कर देंगे। तो घटाइएगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 3 पहले लिख हासिल का, फिर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, और फिर 9 आ जाएगा। इसी के बाद अदर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 112 गुना कितना, 87, ठीक। तो 112 कितना अधिक है, 12 अधिक है, और 87 कितना कम है, 100 से 13 कम है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस जोड़ा जाएगा या क्रॉस घटा दिया जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, लाइन खींच दीजिएगा। इसके बाद में इनको गुना कर देंगे, 12 गुना -13, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, और 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 का 6 हासिल का 2, 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाइए, 56, और ये इधर में 1, ठीक। घटाइएगा, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसी के बाद हम देखेंगे, जैसे हमने 100 के आधार वाली चीज़ें देखी, अब अलग आधार देखते, जैसे 1000 को हम आधार मानते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 996 गुना 992, ठीक। देखिएगा, ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, और 192 कितना कम है, 8 कम है, ठीक। क्रॉस जोड़ा और घटाया जाता है, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे। तो 992 में से 4 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 988। इसके बाद हम गुना करेंगे, तो गुना करिएगा, तो -4 गुना -8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 8 का 4 से गुना 32 हो जाएगा। इसके बाद देख पाते हो कि 1000 में कितने अंक आएंगे, लास्ट में 3 अंक, तो 032 लिख देंगे। तो 988032 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को अगली सीरीज़ में चलने देंगे। ठीक है, ओके।